मैं डॉक्टर खुशबू और अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी काले होठों का क्या कारण है, क्या होम रेमेडीज़ हम कर सकते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होठों के काले होने के कारणों का कि किन कारणों की वजह से लिप्स काले हो जाते हैं। नंबर 1 कारण है बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होने की वजह से। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा घूमते हो और आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो बहुत ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होने की वजह से आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो पिगमेंटेशन और डार्कनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा इसका कारण है सिगरेट स्मोकिंग और तंबाकू के खाने से। सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है लिप डार्कनिंग का। तीसरा इसका कारण है अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें पीते हो, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गर्म चाय कॉफ़ी लेते हो तो उसकी वजह से भी आपके लिप्स जल जाते हैं और जलने के बाद वो डार्क हो सकते हैं। चौथा इसका कारण है अगर आप बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाते हो, बहुत गाढ़े रंग की लिपस्टिक लगाते हो और जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, उस तरह की लिपस्टिक आप यूज़ करते हो तो उसकी वजह डार्कनिंग देखी गई है। नेक्स्ट इसका कारण है वाइटामिन की डेफिशिएंसीज की वजह से। अगर आपका आयरन कम है या आपका विटामिन B12 कम है तो उसकी वजह से भी आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं। कुछ मेडिसिन लेने की वजह से भी लिप डार्कनिंग देखी गई है, जैसे कि एंटी मलेरियल मेडिसिन लेने की वजह से, एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन लेने की वजह से या एंटीबायोटिक्स जैसे मिनोसाइक्लिन जो पिंपल्स में भी दी जाती है। इन सब मेडिसिन की वजह से भी लिप्स डार्क हो जाते हैं। अगर आपको हैबिट है लिप को स्मैक करने की और लिप को लिक करने की तो उसकी वजह से भी वहाँ पे इन्फ्लामेशन होकर आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपके लिप्स ड्राई हो सकते हैं, चैप्ड हो सकते हैं और लिप डार्कनिंग भी हो सकती है। कुछ बीमारियों में जैसे कि लाइकन प्लैनस एक बीमारी होती है जिसमें लिप्स के ऊपर या मुंह के अंदर भी ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है और एलर्जी होने के बाद वहाँ पे आपको बर्निंग होती है, आपके लिप्स की जो स्किन है वो पील हो रही है, तो उसकी वजह से भी लिप डार्कनिंग हो सकती है। जेनेटिक्स भी इसका एक कारण होता है। अगर आपकी फैमिली में लिप डार्कनिंग का इशू है तो वो आपको भी लिप डार्कनिंग हो सकती है। तो ये थे मोटे मोटे कारण लिप डार्कनिंग के कि किस वजह से आपके जो होठ हैं वो काले हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगर आपके लिप्स ब्लैक हो गए हैं तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले आपको सभी बुरी आदतों को छोड़ना है जिनकी वजह से लिप डार्कनिंग होती है, जैसे कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है अगर आप स्मोकिंग करते हो, या अगर आप तंबाकू खाते हो तो आपको उसको छोड़ना है। कॉफ़ी पीते हो तो आपको बहुत गर्म चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, आप थोड़ा ठंडा करके उसको पी सकते हो। आपको अपना विटामिन B12 और आयरन चेक कराना है। अगर वो कम आता है तो आप किसी फिजिशियन को दिखा के उस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हो। अगर आपको लिप्स पे स्पॉट्स हो गए हैं ब्लैक या पर्पल कलर के तो वो लाइकन प्लैनस हो सकता है, तो उसके लिए आपको किसी पास के डर्मेटोलॉजिस्ट को बहुत जल्दी दिखाना चाहिए। अगर आपको किसी केमिकल से एलर्जी है, किसी टूथपेस्ट से आपको एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आपके लिप्स डार्क हो गए हैं, तो आपको उस एलर्जी वाली चीज़ को तुरंत से बंद कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये लिपस्टिक लगाने की वजह से बहुत लंबे टाइम तक आप लिपस्टिक लगाते हो, आप उसको सही से क्लीन नहीं करते, या ये पर्टिकुलर लिपस्टिक की वजह से आपके जो लिप्स हैं वो डार्क हो गए हैं, डार्क कलर की लिपस्टिक में लेड होता है उसकी वजह से लिप्स डार्क हो जाते हैं, तो फिर आपको वो लिपस्टिक को कुछ टाइम के लिए बंद कर देना चाहिए। ओकेजनली आप लगा सकते हो लेकिन रेगुलर यूज़ में आपको लिपस्टिक्स को बंद कर देना चाहिए। प्रोटेक्शन, सन डैमेज से भी लिप्स डार्क हो जाते हैं, तो आपको ऐसे लिप बाम लगाने चाहिए जिनमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी हो, जैसे कि सेबामेट का लिप बाम आता है वो आप यूज़ कर सकते हो, इसमें सन प्रोटेक्शन है। यूरियाज बेरिडम लिप बाम आता है, ये आप यूज़ कर सकते हो, इसमें भी सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। आपको अपने लिप मेकअप को अच्छे से रिमूव करना है क्योंकि अगर पार्टिकल्स रह जाएंगे तो उनकी वजह से भी वहाँ पे लिप डार्कनिंग हो सकती है। अब बात करते हैं कि आप कौन कौन से प्रोसीजर्स करा सकते हो किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जाके जिससे आपके लिप डार्क से लाइट हो जाएं। तो इसमें सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आता है क्यू स्विच्ड Nd:Egg लेज़र। इस ट्रीटमेंट में लेज़र बीम को लिप्स पे शूट करते हैं और ये लेज़र बीम्स लिप्स के अंदर जाके जो मेलानिन होता है उसको ब्रेक करती है, तोड़ती है। उसके बाद बॉडी उसको धीरे धीरे क्लियर कर देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेलानिन पिगमेंट ही डार्कनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हम लेज़र से उसको इस प्रोसीजर में ब्रेक करते हैं तो धीरे धीरे आपके लिप्स लाइट हो जाएंगे। कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट लेज़र के तुरंत बाद केमिकल पील भी यूज़ करते हैं इस ट्रीटमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। लेज़र के मल्टीपल सेशंस आपको लेने होते हैं, कम से कम 4 या 5 सेशन की नीड होती है।
लेज़र कराने के बाद कुछ दिन का डाउन टाइम भी होता है। कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट फिलर भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फिलर से आपके जो लिप्स होते हैं वो प्लम्पी हो जाते हैं, उनमें वॉल्यूम आ जाता है, तो वो अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लिप डार्कनिंग के लिए ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो पहले आप लेज़र से स्टार्ट करो। जब उससे आपका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए उसके बाद आप फिलर करा सकते हो लिप्स को ब्यूटीफुल और प्लम्पी करने के लिए। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। होम रेमेडीज़ में सबसे फेमस होम रेमेडी है लेमन एंड शुगर का स्क्रब। लेमन का एक स्लाइस काट के उस पर आप थोड़ा सा शुगर डाल के उससे अपने लिप्स को स्क्रब कीजिए। जेंटली आपको स्क्रब करना है, और अगर लेमन से कोई इरिटेशन, बर्निंग या लिप्स की स्किन पील होती है तो फिर आपको ये रेमेडी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, आप थोड़ा सा हल्दी लेके उसको 1 चम्मच दूध में मिक्स करके उसका पेस्ट बना के उसको अपने लिप्स पे लगा सकते हो। हल्दी में करक्यूमिन एक केमिकल होता है जो सेफ स्किन लाइटनिंग एजेंट है, तो करक्यूमिन की हेल्प से नेचुरली आपके जो लिप्स हैं वो लाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्लिसरीन और रोज़ वाटर भी एक अच्छी रेमेडी है ड्राई एंड चैप्ड लिप्स के लिए। ग्लिसरीन एक अच्छा हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो नाइट में आप ग्लिसरीन एंड रोज़ वाटर को मिक्स करके भी लगा सकते हो, उससे भी आपकी लिप डार्कनिंग थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। बीटरूट स्लाइस, जो चुकंदर होती है उसका स्लाइस काट के आप उसको भी लिप्स पे हल्के हल्के रब कर सकते हो, वो भी लिप लाइटनिंग में हेल्प करता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको पसंद आया वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।